गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है ये समवन वर्सेस एनीवन वर्सेस नो वन। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि क्या होता है। बेसिकली ये होता है क्या है, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग कहते हैं। सही से समझेंगे इस चीज़ को, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन हाँ कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को होता है। सबसे पहले जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये बात तो आपको क्लियर होगी, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के जगह पे यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये चीज़ तो है कि जो संज्ञा के जगह पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। द वर्ड दैट इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अब जो चीज़ निश्चित नहीं है उसे क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। अब ऑब्वियस सी बात है, समवन कोई आपका नोन नहीं है, एनीवन कोई आपका नोन नहीं है, नोवन कोई आपका नोन नहीं है, इसलिए तो इसे अनिश्चित कहा जाता है। समझिएगा इस बात को। क्या होता है, वो आपका नोन नहीं है वो, इसीलिए क्या कहा जाता है? अनिश्चित। पता नहीं कौन है, उसे आप नहीं जानते, वो आपके लिए अननोन है, इसीलिए यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुआ है अनिश्चित। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है? हम लोग आएंगे समवन पे, थोड़ा अच्छे से इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये समवन का इस्तेमाल कहाँ होता है? याद रखिएगा, अफर्मेटिव। सब सेंटेंसेस के बारे में आपको बताएंगे भी, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब ये इसका हिंदी पहले आप जान लीजिए, कोई भी। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है? ये दोनों का मतलब कोई भी होता है और नो वन का मतलब कोई भी नहीं। तो इसे आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे जानते नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चित है वो। ठीक है, चलिए अब ये समवन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले आप जान लेते हैं, और कहाँ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सबके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चे से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, और क्या? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप जानते ही हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान भी लेते हैं। जब टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है उसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अफर्मेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का समूह जो कि एक सही मतलब दे। आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। पहली बात, लोग इसे पढ़ने में बहुत गलतियां करते हैं, याद रखिएगा, आप गलती ना करें। क्या होता है? इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनके बारे में अगर थोड़ा सा जान ले तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये जो सेंटेंसेस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और इसका हिंदी सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, जो भी इंग्लिश का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसका जो हिंदी सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए बात आता है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब सवाल पूछा जाएगा, अगर थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल से बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले आता है। ये किसका था? इंटेरोगेटिव के बारे में। बात आते हैं डबल इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है? WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इंग्लिश सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, हिंदी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अब इसका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि समवन का यूज आपका यही आने वाला है। देख लेते हैं क्या होता है। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसका हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? WH वर्ड से स्टार्ट होता है और उसका हिंदी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। H लिख दे रहे हैं वहाँ पे, आपको समझ लीजिएगा, H सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ आएगा? सब्जेक्ट से पहले। चलिए अब इसमें आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे कि समवन में आपका नेगेटिव नहीं है, वही तो खास बात है, यही तो फर्क बनाता है। किसमें? समवन वर्सेस एनीवन। समवन हर जगह लग सकता है सिवाय नेगेटिव छोड़कर। नेगेटिव सेंटेंस में समवन यूज नहीं करते।
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही तो है। समवन आप हर जगह यूज कर सकते हैं सिवाय नेगेटिव सेंटेंस को छोड़कर, हर जगह यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस होते हैं आप जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ये सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव और नेगेटिव आपका असर्टिव सेंटेंस का टाइप आता है, उसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो कहाँ समवन कहाँ इस्तेमाल होगा? अफर्मेटिव में होगा, इंटरोगेटिव में भी होगा, डबल इंटरोगेटिव में भी होगा। कहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, इसे हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। यही तो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अलग करता है। नेगेटिव सेंटेंस में समवन यूज नहीं करते। चलिए अब बात है नेगेटिव सेंटेंस में समवन यूज नहीं करते तो क्या यूज करते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। ये तो ही बात आपका समवन का, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात भी करेंगे, पहले ये जान लेते हैं सबके बारे में अच्छे से। अब बात आती है एनीवन का। अब एनीवन भी क्या है? ये भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है, याद रखिएगा, ये भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और एक चीज आपको और हम बता दें, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है इज ऑलवेज सिंगुलर। एक चीज का जिक्र करना मुझे जरूरी लगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेगा वो। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब में भी आप जानते होंगे, चलिए उसके बारे में भी आते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अब इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या क्या आपका हो सकता है? यही सब चीजें हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है? समवन, नोवन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी। ये सब सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और सारे क्या होता है? सारे ये सब सिंगुलर होते हैं। इससे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब हम पर्सन को नहीं जान रहे हैं, कोई भी खेल रहा है, हम लोग समवन के साथ हमेशा, जब समवन आपका हो गया सिंगुलर, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, माइंड इट। अब इस चीज़ को माइंड कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए देखते हैं, ये चीज़ मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट टू, ये टू बी हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। समवन, नोवन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, सब क्या है? सब कुछ आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए बात आते हैं, अभी तक हमने बात किया समवन के बारे में, बात करेंगे एनीवन के बारे में। ये क्या होता है एनीवन? चलिए देख लेते हैं इसका यूज क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये क्या होता है? सिंगुलर। और इसीलिए सिंगुलर, इस पॉइंट पे भी हम लोग आएंगे और हम लोग जिक्र करेंगे कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको दोबारा कभी सब टॉपिक्स पे प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं, बात आता है एनीवन। अब एनीवन भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर ये भी है, तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो लेकिन चलिए बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका यूज कहाँ करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि समवन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में, सिवाय नेगेटिव छोड़ के। नेगेटिव क्यों छोड़ा गया था? क्योंकि इसका यूज क्या आता है? एनीवन। नेगेटिव सेंटेंस में, अच्छा नेगेटिव और भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी नेगेटिव हो सकता है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी तो होता है, बिल्कुल होता है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए और क्या? डबल इंटरोगेटिव का भी तो नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए पहले जान लेते हैं। अब बात आता है नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नॉट लगेगा। और नॉट कहाँ कहाँ लगता है आपको बताते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, एचवी शॉर्ट कर दे रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछने वाले हैं, और जहाँ सवाल पूछा जाता है वहाँ पे नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है।
सब्जेक्ट के बाद लगता है, यहाँ भी क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। मतलब जहाँ सवाल नहीं पूछा जाता है वहाँ नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और जहाँ सवाल पूछा जाता है वहाँ पे नॉट आपका सब्जेक्ट के बाद लगता है। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव की एक पहचान होती है, याद रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। अब ये क्या है, यूनिवर्सल रूल है आपका। अगर सेंटेंस में आपको मालूम करना है कि सवाल पूछा जा रहा है तो एक बात आपका ख्याल रखना है, कुछ हो ना हो लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा। आप किसी भी सेंटेंस को उठा कर देख लीजिए, इंग्लिश का पूरे यूनिवर्स में किसी भी सेंटेंस उठाकर आप देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, हमेशा सब्जेक्ट से पहले अगर सवाल पूछा गया। नेगेटिव था, यहाँ पे सवाल तो पूछा नहीं गया तो नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में ही आपका एनीवन लगता है। एनीवन है क्या, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो सिंगुलर होता है और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और जहां सवाल पूछा जाता है वहां पे नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। सवाल कहाँ का पूछा जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका एक और नाम क्या है, WH फैमिली सेंटेंस। ये सब सारी चीज़ें जानने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ और भी चीज़ जो बचा होगा जो आपको जानना यहाँ पे बाकी रह गया होगा। सब चीज़ों का हम लोग बड़े विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हो गया डबल इंटरोगेटिव WH फैमिली सेंटेंस। याद रखिएगा, ये एक यूनिवर्सल रूल है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। चलिए, अभी बाकी है मुझे एनीवन हो गया, अब बात आता है नोवन। नोवन जब एनीवन के लिए नेगेटिव है तो नोवन के लिए नोवन का यूज़ कहाँ है, पहले देख लेते हैं। चलिए आते हैं, ये नो वन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं बातें। नो वन क्या होता है, नो वन भी ऑब्वियस सी बात है, ये भी कहाँ लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। वही बात हो गई, नेगेटिव में भी लगेगा। अब इंटरोगेटिव का तो नेगेटिव ही तो होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव ही होगा आपका, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। इसकी एक अच्छी बात बताएंगे, डबल इंटरोगेटिव का भी नेगेटिव तो होगा ना, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो आपको लगेगा कि जब दोनों सेंटेंसेस, जब दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी, एनीवन और नो वन, दोनों जब नेगेटिव में लगता है तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये सब में क्या होता है, ये सब आपका जब नो वन के बाद नॉट नहीं लगाते, नॉट का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये जो नो वन है वो खुद आपका नेगेटिव सब्जेक्ट है। एक बार आप सेंटेंस में आप लगा देते हैं कोई भी नहीं, उसके बाद आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं। फर्क क्या क्या है जी, एक बार देखते हैं। समवन यूज कहाँ होता है, अफर्मेटिव में, ठीक है। नेगेटिव छोड़कर हर जगह आप समवन को लगा सकते हैं। ये होता क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेता क्या है, आपका सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। चलिए, एनीवन क्या था, आपका नेगेटिव नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाते हैं, जहां सवाल पूछा जाता है वहां सब्जेक्ट के बाद, और वही पूछा जाता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब नो वन क्या है, नो वन एनीवन में क्या फर्क है, उसमें भी नहीं का सेंस होता है, लेकिन नो वन के बाद कभी भी नॉट नहीं लगता, नो वन के बाद नॉट का यूज नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए, हम लोग अब देख लेते हैं आगे सेंटेंसेस में, और इसे आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। नो वन को ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव सेंटेंस के ही आएगा, और ये पूरा नेगेटिव सब्जेक्ट है आपका, इसीलिए इसके बाद कभी भी हम लोग नॉट का यूज नहीं करते। चलिए आगे देख लेते हैं। बात करें तो सिंगुलर वर्ब का, ये सब सारे क्या है, सिंगुलर। याद रखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसीलिए वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। चलिए देख लेते हैं सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है, मतलब इसके साथ क्या क्या लग सकता है वर्ब, वो हम लोग जान जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर, कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये सारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये चीज आपको बताया ही, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए, क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये होता क्या है, सिंगुलर।
और इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेता है। अब सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आपका आ जाएगा, याद रखिएगा, इज आ जाएगा, डज आ जाएगा, हैज आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। ये सब सारे क्या है, इसके बाद आपका वाज आ जाएगा। और उसके बाद V5 किसको कहते हैं, जिस वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, V5, और ये क्या होता है, सिंगुलर। बिल्कुल अच्छे से जान जाइए, दोबारा इससे संबंधित कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। क्या क्या सिंगुलर में आ जाएगा, इज है, डज है, हैज है, वाज है, V5 है। याद रखिएगा ये सब सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मतलब ये सब जो टॉपिक आपका आएगा, समवन, एनीवन, नो वन, उसके साथ आपका यही सब लग सकता है। क्या क्या, इज लग सकता है, ठीक है, डज लग सकता है, हैज लग सकता है, वाज लग सकता है और V5 लग सकता है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस करेंगे हम लोग। समझ में आ गया आपको, समवन अफर्मेटिव के साथ, एनीवन नेगेटिव के साथ, और जब नो वन लगाते हैं तो नो वन के साथ कभी भी हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद आपका नेगेटिव सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, खुद भी नेगेटिव सब्जेक्ट आ गया, मतलब कुछ काम नहीं होने का बोध यहाँ पे हो रहा है, वो ऑब्वियस सी बात आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सेंटेंसेस करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखा तो एग्जांपल्स कर लेना बहुत ज़रूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ये सिंगुलर वर्ब में आता है। अगर बात करें हम लोग प्लूरल वर्ब का, तो चलिए यहाँ पे एक बार उसके बारे में भी बात हम लोग कर लेते हैं। क्या क्या आता है, आर आता है, ठीक है, चलिए, डू आता है, हैव आता है, वर आता है और V1 आता है, मतलब मेन फॉर्म जो होता है V1 वो क्या होता है, प्लूरल। आर हो गया, डू हो गया, हैज हो गया, वर हो गया और ये V1 मेन फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस कर देंगे और आपको आइडिया लगेगा वहाँ पे। ये सारा आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो हम लोग को समझना चाहिए। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो कमेंट करें, हम इसके लिए आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हैं। नहीं समझ आएगा बार बार आपको हम समझाएंगे, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं आपको। चलिए सेंटेंसेस करेंगे। कोई बाजार जा रहा है, सिंपल सेंटेंसेस करने वाले हैं। देखिएगा, कोई बाजार जा रहा है, कोई बाजार नहीं जा रहा है। चलिए कैसे सेंटेंसेस बनेंगे ध्यान से देखिएगा। कोई, आपको लग गया कोई क्या है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब समवन आएगा, नो वन या एनीवन, यही तीनों में से कोई एक आ सकता है, कोई। अब देखना है आपको कि समवन हमेशा अफर्मेटिव, मतलब जहां पे नॉट नहीं लगा हुआ है वहां पे लगाएंगे। देखिए सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, कोई बाजार जा रहा है नेगेटिव नहीं है, मतलब एनीवन तो नहीं लगेगा। अगर एनीवन नहीं लगेगा तो फिर नो वन भी नहीं लगेगा, दोनों सेम ही तो है। बस क्या करते हैं, एनीवन के साथ हम लोग नॉट यूज करते हैं और नो वन के साथ हम लोग नॉट यूज नहीं करते हैं। चलिए दोनों का प्लान तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा, समवन। लेकिन बात यहाँ पे आ रहा है, समवन तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे, आपको पता है कोई बाजार जा रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाता है, लास्ट में। बाजार आपका डेस्टिनेशन है, कैसे बनाएंगे, टू मार्केट। अब सेंटेंस देख लेते हैं। कोई बाजार जा रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस VING, जिसको B4 भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है। किसका है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। PC से इसको हम बता रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब बात यहाँ पे आ रहा है, इज, एम, आर कहाँ लगता है आपको पता ही है ना। इज कहाँ लगेगा, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। आर कहाँ लगता है वहाँ पे, आपका लगेगा प्लूरल के साथ, यू, वी, दे और प्लूरल। एम कहाँ लगता है, आई के साथ। आपको पहले हमने बताया सिंगुलर है ये समवन, तो क्या लगेगा, इज लगेगा। जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज, एम, आर के बाद वर्ब का ING फॉर्म। जा रहा है गो, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। देखिए सेंटेंस कितने सारे से बन गया। समवन इज गोइंग टू मार्केट, कोई बाजार जा रहा है। चलिए नीचे में देखते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों सेंटेंस हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का करा है, इसलिए स्ट्रक्चर आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, ये दो तरीके से बनेगा, आपको हम बताते हैं। कोई बाजार नहीं जा रहा है,
चलिए देख लेते हैं। कोई है, चलिए कोई आपको बोलेंगे यहाँ भी कोई था, यहाँ भी कोई था, अब क्या इस्तेमाल करेंगे? समवन। लेकिन नहीं, इतनी आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब सेंटेंस आगे पढ़े, आपको कुछ आइडिया आएगा। कोई बाजार नहीं आपको दिख गया नेगेटिव, और हमने क्या बोला है? समवन हर जगह लगा सकते हैं सिवाय नेगेटिव को छोड़कर, मतलब वहां पे समवन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? या तो एनीवन या तो नो वन, दोनों सेम है, लेकिन एनीवन के साथ नॉट लगता है और नो वन के साथ नॉट नहीं लगता है। चलिए कोई, अब यहाँ पे क्या आ गया? अब ऐसे बना सकते हैं, एनीवन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और नो वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। बाजार फिर वही है, सब्जेक्ट है आपका, भले आपका अनिश्चित ये सब नाम है लेकिन सब्जेक्ट तो है, ठीक है। चलिए कोई बाजार नहीं जा रहा है, बाजार आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका कोई सब्जेक्ट है, और हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट तो आता ही है, और ये ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ आता है? लास्ट में। मार्केट एक डेस्टिनेशन है तो हम लोग क्या लगा देंगे? टू लगा देते हैं। चलिए एनीवन, आपको पता ही है जा रहा है, टेंस कौन सा है आपका? टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब इज ए मार्क प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे सिंगुलर है, पहले आपको मैंने बताया ही है, एनीवन, समवन, नो वन क्या होता है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? इज। तो क्या कह देंगे? एनीवन इज। अब नहीं है, आपको क्या था? एनीवन के साथ नॉट लगाना है, और जब सवाल नहीं पूछा जाता है तो नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमने आपको लिखवाया था, इस के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। जा रहा है क्या होगा? आईएनजी फॉर्म बिफोर होता है। नो, एनीवन इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। चलिए अब बात यहाँ पे आता है नो वन। हमने क्या आपको बताया था? नो वन के साथ क्या होता है? नो वन के साथ नॉट नहीं लगता। जब नो वन आपने लगा दिया तो आपका पूरा सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? आपका नेगेटिव हो गया, वहां पे नॉट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नो वन हमने लगा दिया। चलिए नॉट तो यहाँ पे लगाना ही नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं कोई बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है कि नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब एनीवन, और एनीवन के साथ नॉट लगता है तो लगा दिए। अब नो वन के साथ नॉट नहीं लगता, आपको ये हटा देना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है क्योंकि ये नेगेटिव सब्जेक्ट है। आपको दो वन, नो वन इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सेंसलेस आपका बिल्कुल सेंटेंस बन जाएगा। आपका जब सब्जेक्ट नेगेटिव हो गया तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इज तो लगेगा। क्यों? आपका सेंटेंस का टेंस कौन सा है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ये आपका नो वन आपका सिंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है इज लगेगा। इज गोइंग टू मार्केट। क्या आपने सीखा? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। समवन कहाँ लगता है? सारी जगह सिर्फ नेगेटिव छोड़कर। अफर्मेटिव में लग सकता है, इंटरोगेटिव में लग सकता है, डबल इंटरोगेटिव में लग सकता है। एनीवन कहाँ लगता है? एनीवन वर्सेस नो वन नेगेटिव में लगता है, लेकिन एनीवन के साथ नॉट लगता है और नो वन के साथ नॉट नहीं लगता है। ये तीनों आपका क्या है? इससे संबंधित जो भी होता है, समवन, समबडी, समथिंग, क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लेता है। और वर्ब से क्या क्या आपका सिंगुलर हो जाएगा? आपका डज आ जाएगा, इज आ जाएगा, हैज आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ये सब सारे क्या है? आपके सिंगुलर वर्ब्स है। चलिए कुछ सेंटेंसेस और करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देख लीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल भी जहां प्रॉब्लम है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए सेंटेंसेस हम यहाँ पे करके दे सकते हैं। कोई भी बाजार, चलिए ऐसे सेंटेंस देते हैं। क्या कोई बाजार गया? एक सेंटेंस ये, क्या कोई बाजार गया? क्या कोई बाजार नहीं गया? दो सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे। क्या कोई बाजार गया? क्या कोई बाजार नहीं गया? चलिए सेंटेंस एक बार ध्यान से एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए पहले देखेंगे हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सेंटेंस क्या है आपका? इंटेरोगेटिव। हिंदी सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है जी? हेल्पिंग वर्ब से। इंटरोगेटिव सेंटेंस उसी को तो कहते हैं कि हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा और इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से। इसका वाइस वर्सा भी है, इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से और हिंदी सेंटेंस क्या से। अब क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका जो इंग्लिश सेंटेंस है वो हमेशा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के हिसाब से आता है और हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं। कौन सा लगा देंगे? क्या कोई बाजार गया,
अब ऐसी बात है, आईए में खत्म हो रहा है मतलब कौन सा होगा, सिंपल पास्ट। याद रखिएगा ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड, सॉरी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। क्या कोई बाजार गया, हिंदी सेंटेंस आईए में खत्म हो रहा है, आईए आ में खत्म हो रहा है, गया मतलब कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट। हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। चलिए देखेंगे कोई। अब कोई के साथ आपको देखना है, अगर नेगेटिव नहीं है तो समवन आ जाएगा, नेगेटिव है तो एनीवन या नोवन आएगा। देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं का जिक्र तो नहीं है, मतलब नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा, तो समवन तो यहाँ पे बिल्कुल लगेगा, डिड समवन। अब आपको ये चीज पता है कि डिड के बाद ये जानते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन डिड के बाद हमेशा V1 यूज होता है, बिल्कुल पता होगा आपको, टेंस में हमने पढ़ाया भी है। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 यूज होता है, भले सब्जेक्ट कुछ भी हो। चलिए डिड समवन यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए बाजार गया, अब यहाँ पे देखेंगे डिड समवन। अब ये बाजार क्या है, ये बाजार आपका ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में। चलिए सब्जेक्ट के बाद ऐसे भी ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में। टू मार्केट हमने कर दिया, डिड समवन। अब हमने आपको क्या बताया था, ऐसे बाजार गया टेंस के हिसाब से यहाँ V2 आना चाहिए, लेकिन डिड पहले से आया हुआ है, और डिड क्या है, V2 है, किसका, डू का। याद रखिएगा, डूइंग डज, सारे फॉर्म्स हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। ये क्या है आपका, किसका है, V2। अब एक सेंटेंस में वह V2 आ चुका है, तो दोबारा हम लोग दोबारा उसको कभी कोई किसी फॉर्म को V2 में नहीं लिखने जाने हैं, हम लोग लिखने वाले हैं। डिड अगर आ गया, एक V2 आ गया, इसके बाद हमेशा V1, ठीक है। डिड समवन, बाजार की तो हो गया, गया, गो का मतलब जाना, आपको बताए थे समवन गो होगा, क्यों, डिड के बाद हमेशा V1 लगता है। अगर डिड ना रहता तो आपका ऐसे सिंपल का स्ट्रक्चर प्लस V2 ऑब्जेक्ट होता है, डिड के बाद हमें बनाता है। क्या हो गया, डिड समवन गो टू मार्केट। देख लेंगे। चलिए नीचे क्या कोई बात नहीं गया, सब कुछ टेंस बिल्कुल हम सेम रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए देख लेते हैं वहां पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ना समझ कमेंट बता सकते हैं, आपके लिए हम हमें हाजिर हैं। देखेंगे सेंटेंस क्या है, क्या कोई बाजार नहीं गया, आपको नहीं दिख गया और कोई दिख गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन नॉट के साथ। एक बात तो आपको पता है, ये वीडियो से इतना तो आपने जरूर सीखा होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर नॉट आता है सेंटेंस में तो दो ही चीज लग सकता है, एनीवन या वन, नो वन, और ये नो वन नहीं लगता। यही कुल मिला जुला के पूरा वीडियो में यही चीज तो सीख रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया, कोई भी नहीं, जिसको आप नहीं जानते वो क्या है, अनिश्चित है, उसके साथ दो ही तो केसेस हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है तो समवन लगा दीजिए, नेगेटिव है तो एनीवन या नोवन लगा दीजिए, एनीवन के साथ नॉट लगा सकते हैं और नोवन के साथ नॉट नहीं लगा सकते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसी चीज को यूज करने वाले हैं। पहले सेंटेंस बनाने से पहले आपको ये जानना चाहिए, सेंटेंस का टेंस मालूम कर लीजिए, सेंस मालूम कर लीजिए। टेंस कौन सा है, वो क्या कोई बाजार नहीं गया, आपको मालूम चल गया क्या मतलब इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में फिर से एक बार आपको बता देते हैं क्या होता है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर से इसके बारे में हम जिक्र कर दे रहे हैं। वहाँ पे ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इंग्लिश सेंटेंस हिंदी सेंटेंस से स्टार्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। चलिए देख लेते हैं हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंग्लिश सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, हेल्पिंग वर्ब से। क्या कोई बाजार नहीं गया, अब यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नॉट। आपको क्या बताया था, एनीवन या नो वन, एनीवन लगाएंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा, नो वन लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एनीवन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस आपका ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। कैसे स्टार्ट होगा, हिंदी सेंटेंस क्या से, तो इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको टेंस का मालूम होना जरूरी है। क्या कोई बाजार नहीं गया, आईए में खत्म हो रहा है, मतलब कौन सा टेंस है जी, सिंपल पास्ट। फिर से यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं सिंपल पास्ट।
सिंपल पास्ट होता है और सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब आपका डिड होता है। जैसे ही मालूम हुआ क्या कोई बाजार नहीं गया, हिंदी सेंटेंस आईए में खत्म हो रहा है, मतलब वो क्या होगा, सिंपल पास्ट का जो हिंदी सेंटेंस है वो आ ई ए में खत्म होता है। क्या कोई बाजार नहीं गया, आपको कोई के साथ नहीं आ गया, मतलब एनीवन तो लगेगा। हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो आपका इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। या हिंदी सेंटेंस मुझे मालूम हो चुका है, हिंदी सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड। काम तो अपना हो गया, देख रहे होंगे आप। इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और क्या से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और क्या से स्टार्ट, ठीक है। चलिए, क्या कोई बाजार, अब हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और यही ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है, और मार्केट के पहले हम लोग टू लगाते हैं अगर उसको डेस्टिनेशन की तरह यूज कर रहे हैं। बिल्कुल मार्केट को अब जा रहे हैं, टू लगाएंगे। डिड एनीवन, अब यहाँ पे ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे डिड एनीवन। अब यहाँ पे आप कहाँ लगाने वाले हैं, कोई क्या, डिड एनीवन, अब यहाँ पे आ जाएगा सवाल यहाँ पूछा जा रहा है, तो नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। ये सब्जेक्ट है ना, सवाल तो पूछा ही जा रहा है, डिड एनीवन नॉट, अब इसके बाद डिड के बाद क्या होता है, हमेशा V1। चलिए, एक पॉइंट आपको लिखवा देते हैं यहाँ पे फिर से, देखिएगा सेंटेंस क्या है, डिड एनीवन नॉट गो टू मार्केट, यही तो था, क्या कोई बाजार नहीं गया, डिड लगेगा, क्यों गया, आपका सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, ठीक है। हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, तो इंग्लिश सेंटेंस आपका डिड हेल्पिंग वर्ब से। कोई के साथ नहीं है तो एनीवन और नो वन, एनीवन लगाएंगे आपको नॉट लगाना पड़ेगा, आप अगर नो वन लगाएंगे तो नॉट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए, बाकी चीज सब इसको वैसे भी तो बना सकते हैं, डिड। चलिए, अब एनीवन को क्या से रिप्लेस कर रहे हैं, नो वन से, डिड नो वन। अब बाकी क्या करेंगे, गो टू मार्केट, क्योंकि नो वन के साथ नॉट नहीं लगता। नो वन है वो खुद आपका नेगेटिव सब्जेक्ट है, आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। डिड नो वन गो टू मार्केट, क्या कोई बाजार नहीं गया, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके पहले देखिए, फिर से आपको एक बार मेंशन कर देते हैं, सवाल पूछे जाने पर नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। चलिए, और सवाल नहीं पूछे जाने पर, नहीं पूछे जाने पर नॉट हेल्पिंग वर्ब, HB के बाद मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यही सब बातें हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ बढ़कर आपको है नहीं। क्या आपने सीखा, एक बार रिवाइज करा देते हैं। समवन वर्सेस एनीवन वर्सेस नो वन। समवन हर जगह लगेगा सिवाय नेगेटिव सेंटेंस छोड़कर। एनीवन कहाँ लगेगा, एनीवन और नो वन नेगेटिव सेंटेंस के साथ लगेगा, लेकिन एनीवन के साथ नॉट लगता है और नो वन के साथ नॉट नहीं लगता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग एक आध सेंटेंस अब और करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। बाकी सारा टॉपिक, सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। सेंटेंस में मुझे कोई इशू तो लग नहीं रहा है कि आपको कहीं दिक्कत हो सकता है, काफ़ी आसान है, सेंटेंसेस किए हुए हैं। और अब बाकी आप टेंस का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।